स्वागत है आपका हिंदी फोक टेल हब के लोक कथाओं के संसार में, जहां आज हम एक पुरानी कथा सुनाएंगे जो उज्जैन के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले सकता। आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा सुनेंगे। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। हासिल कर एक मुकाम नया, वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, वक्त वक्त पर रिश्तों के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया। दिन और रात की तरह पुराने समय की बात है। उज्जैन के हरे भरे खेतों और पुरानी गलियों वाले गांव में एक महान विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम आचार्य शर्मा था। आचार्य के परिवार में सिर्फ वो, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और ग्रंथों की रचना की थी, जिनकी चर्चा दूर दूर तक थी। परंतु अपने लेखन और ज्ञान में इतने डूबे रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र अनिल पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य की पत्नी ने गहरे दुख के साथ कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरे दिन आप बस अपनी पांडुलिपियों में खोए रहते हैं। आचार्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहां है। मेरा काम ज्ञान को संजोना है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने का अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते, महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरी तरफ उनका पुत्र अनिल अपनी मां की अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वो पाठशाला जाने की बजाय गांव के आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा, जो गलियों में जुआ खेलते और हंसी मजाक करते थे। आचार्य जी अपने लेखन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। अनिल ने धीरे धीरे जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मंदिरापान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्कों जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, अनिल अपने चोर दोस्तों के साथ उज्जैन की एक प्राचीन बावड़ी के पास चोरी करने की योजना बनाकर पहुंचा। बावड़ी के ठंडे पत्थरों की सीढ़ियों के पास छिपकर वो तीनों चांदी के बर्तन चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक पहरेदार ने उन तीनों को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर सीधे राजा के पास ले गया। उसने कहा, महाराज, ये लड़के बावड़ी के पास चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य शर्मा का पुत्र अनिल है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है। उसे बावड़ी के पास चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य जी ने दुखी मन से कहा, ओह, यह क्या? मेरे मुंह पर कालिख लग गई। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहें तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य जी ने सख्ती से उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा। यह भी एक अपराध है। उनकी पत्नी ने आंसुओं के साथ धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आचार्य जी का मन सिद्धांतों और पत्नी के दुख के बीच झूल रहा था। उनकी महानता उनके सिद्धांतों में थी, लेकिन ममता ने उन्हें झुका दिया। भारी मन से उन्होंने कहा, ओ, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। अनिच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे।
दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूं। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूं। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वो कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना ने आचार्य जी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगाया। वे जहां भी जाते लोग फुसफुसाते, आचार्य का बेटा चोर और उचक्का है। यह अपमान उनके दिल को चोट पहुंचाता था। धीरे धीरे वे बीमार पड़ने लगे और उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। अनिल घर तो आ गया, लेकिन उसकी चोरी की आदत नहीं गई। उसने चुपके से आचार्य जी की कीमती पांडुलिपियां उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने कमजोर आवाज में पूछा, मेरी पांडुलिपियां कहां गईं? अनिल ने लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा करकट साफ कर दिया। आचार्य क्रोध और निराशा से कांपते हुए बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। अनिल ने तीखे स्वर में कहा, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा वो पांडुलिपियां किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। आचार्य जी ने गहरी सांस ली और चुप हो गए। समय बीतने के साथ उनकी बीमारी गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। बीमार होने के बावजूद वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना में जुटे रहे। वे सोचते, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। दिन रात मेहनत के बाद एक दिन उनका ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने राहत की सांस ली और सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अनिल को पास बुलाया और कमजोर स्वर में कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपनी लिखी पोथी अनिल को देते हुए कहा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और नहीं है। अनिल ने पोथी ले ली, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा? मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे दिए होते तो बात भी थी। अगले दिन सुबह आचार्य शर्मा का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अनिल को कोई चिंता नहीं थी। वो अपने पिता के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, उसने निराश होकर कहा। समय बीतने के साथ माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर कहा, बेटा, कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अनिल ने उदास मन से जवाब दिया, माँ, मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा? माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं? मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे। वो राज दरबार पहुंची और बोली, महाराज, हम भूखों मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने सख्त स्वर में कहा, क्या मदद? तुम्हारे पति को मैंने कई बार सलाहकार बनने को कहा, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार किया। तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर मां घर लौट आई। घर पहुंचकर अनिल ने मां को पिता की दी हुई पोथी दिखाई और पूछा, मां, पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी? मां ने आंसू भरे स्वर में कहा, बेटा, यह तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। अनिल ने पोथी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। निराश होकर वो पड़ोस के श्यामू काका के पास गया और बोला, श्यामू काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? श्यामू काका ने पोथी खोली और बोले, इसमें कठिन श्लोक हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। अनिल निराश होकर लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन उसकी बुरी छवि के कारण कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। एक रात अनिल ने मां को कमजोर और उदास देखा। उसका दिल पसीजा। उसने सोचा, मैंने अपनी मां को इतना दुख दिया, क्या मैं सचमुच इतना निकम्मा हूं? उसने पोथी को फिर से खोला
और पन्ने पलटने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उसने ठान लिया कि वो कुछ न कुछ करेगा। अगले दिन वो खाने का इंतजाम करने निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक उपवन पर पड़ी, जहां आम के पेड़ों पर लटकते रसीले फल चमक रहे थे। भूख से बेकरार अनिल ने सोचा, बस 2-4 फल तोड़ लूं, मां को खिला दूंगा। वो उपवन में घुस गया और जल्दी से कुछ आम तोड़े। तभी उपवन का पहरेदार वहां आ गया। संयोग से वो उपवन महाराज का था। एक बार फिर अनिल को पकड़कर राजा विक्रम सिंह के सामने पेश किया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह आपके उपवन से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे, तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली? तुमने फिर चोरी की। अनिल ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मेरी मां भूख से मर रही है। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य के पुत्र न होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। अनिल कह भी नहीं पाया कि वो भूख से लाचार है। जब वो घर लौटा तो उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। कई दिनों की भूख और चिंता ने उसकी जान ले ली। अनिल टूट गया। उसने मां का अंतिम संस्कार किया और पिता की पोथी को थैले में डालकर राज्य छोड़ दिया। दोस्तों, जिंदगी के एहसास तब बदलते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है। तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। मुस्कुराकर चलते रहिए। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना उनसे चाहिए जो मीठा बोलकर दिल में नफरत पालते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। सब कुछ संभव है। हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, पर सच यह है कि संकट में जब कोई साथ नहीं देता, वही नजर आता है। सहारे इंसान को खोखला करते हैं और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। यकीन मानिए, अगर आप हारना सीख लेंगे तो जीत रोती पीटती आपके पास चली आएगी। वक्त आपका है। चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो लोगों को जो चाहे कहने दो। पीठ पीछे बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उनकी ही होती है जिनमें कोई बात होती है। बढ़ते रहो मंजिल की ओर। कुछ मिले न मिले, तजुर्बा तो नया होगा। भूमि पर फल के लिए श्रम करना पड़ता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। अनिल चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। भूख और थकान ने उसे तोड़ दिया था। उसने सोचा, यही फूल फल खाकर गुजारा करूंगा। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और पिता की पोथी को फिर से खोला। उसने सोचा, शायद इसमें कुछ है जो मेरे दुखों का अंत करे। वो पन्ने पलटता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका मन उदास था। उसने खुद से कहा, पिताजी ने कहा था ये अमूल्य है, मैं इसे फेंक नहीं सकता। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी के कुछ पन्ने उड़ गए। अनिल ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वो उदास होकर सो गया। उसी जंगल में एक युवराज यश शिकार खेलने भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने देखा कि उस पर सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत श्लोक लिखे थे। मैं संस्कृत नहीं जानता, उसने सोचा और पन्ना जेब में रख लिया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी और वो उसका पीछा करने लगा। हिरण एक प्राचीन गुफा की ओर भागा और यश गुफा में दाखिल हो गया। गुफा में अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी नक्काशी चमक रही थी। वहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी बोला, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक नौजवान की बलि देनी होगी। यश को देखकर वनवासियों ने कहा, पुजारी जी, यह युवक आ गया, क्यों ना इसे बलि दे दें। यश घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैंने अपना असली परिचय दिया तो ये मुझे शत्रु समझकर मार देंगे। वनवासियों ने उसे रस्सी से बांध दिया। यश ने कहा, पुजारी जी, मैं नीच कुल का हूं, मेरी बलि से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसकर कहा, देवी को बस बलि चाहिए। यश निराश हो गया। बलि के लिए ले जाए जाते समय उसने कहा, मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसका अर्थ बता सकता है? यही मेरी अंतिम इच्छा है। पुजारी ने भोजपत्र लिया और बोला, इस पर 2 श्लोक हैं। पहला कहता है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है। दूसरा कहता है,
प्राण लेना आसान है पर जीवन देना कठिन। यश फूट फूट कर रोने लगा और बोला, ये श्लोक मुझ पर चरितार्थ है। वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक वनवासी बोला, पुजारी जी, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। वनवासियों ने यश को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी। हम अब किसी जीव की बलि नहीं देंगे। यश ने धन्यवाद दिया और महल की ओर चल दिया। रास्ते में वो सोचता रहा, यह भोजपत्र अनमोल है, इसने मेरे प्राण बचाए। महल पहुंचकर उसने अपने पिता राजा विक्रम सिंह को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार से मना किया था। मैंने झूठ बोला और मुसीबत में फंस गया, पर इस श्लोक ने मुझे बचाया। यश ने अपनी आप बीती सुनाई और बोला, यह भोजपत्र किसी अनमोल पोथी का हिस्सा है। इस पर 3 पन्नों की संख्या लिखी है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, ऐसे श्लोकों वाली पोथी खोजने वाले को ऊंचा पद और पुरस्कार मिलेगा। दूसरी ओर अनिल जंगलों में भटकता रहा। महीनों की भटकन ने उसे भिखारी जैसा बना दिया। वो राजा विक्रम सिंह के राज्य में पहुंचा। उसने कई लोगों से मदद मांगी, पर लोग उसे दुत्कार देते। एक दिन भूख से तड़पता अनिल राजमहल की रसोई के पास से गुजरा। खाने की महक ने उसे खींच लिया। उसने रसोइये से कहा, भाई, 2 रोटी दे दो। रसोइये ने उसे भगाया, पर अनिल ने 2-3 रोटियां चुरा ली। रसोइये ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले गया। रसोइये ने कहा, महाराज, इस भिखारी ने रोटियां चुराई। राजा ने आदेश दिया, इसके थैले को उल्टा करो। थैले से रोटियों के साथ वो पोथी निकली। उसी समय यश वहां से गुजर रहा था। पोथी देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह वही अनमोल पोथी है। यश ने अनिल को सम्मान से बिठाया और पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने कहा, मेरा नाम अनिल है। यश बोला, इतनी अनमोल संपत्ति के बावजूद तुम भिखारी बनकर भटक रहे हो। मैं इस पोथी के लिए 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अनिल अचंभित होकर बोला, 5000 स्वर्ण मुद्राएं? मैं तो लाखों की संपत्ति रखकर भूखा मर रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, इस पोथी ने मुझे बार बार गिरने से बचाया, पर मेरी आंखें नहीं खुली। यश ने पोथी खोली और श्लोक पढ़े, अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में अपने पराये की पहचान होती है। अनिल की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, मैंने मां पिताजी को इतना दुख दिया। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो आज मैं विद्वान होता। उसने कई रातें पोथी को देखते हुए बिताई और धीरे धीरे उसे अपने गलत रास्ते का पश्चाताप हुआ। उसने ठान लिया कि वो अपने पिता का नाम रोशन करेगा। यश ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली उसे दी। अनिल ने कहा, इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने में लगाऊंगा। उसने उस धन से एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या सीखने लगा। दोस्तों, किसी ने कहा है, हौसला न हार, गिर कर ए मुसाफिर, दर्द यहां मिला तो दवा भी यहीं मिलेगी। ये कहानी सिखाती है कि बुराइयां आप पर हावी हो जाए तो अंत निश्चित है। इसलिए विद्या और सच्चाई का रास्ता चुनो। यह थी उज्जैन की एक पुरानी कथा जो हमने आपके लिए हिंदी फोल्क टेल हब के लोक कथाओं के संसार से चुनी। ऐसी ही दिलचस्प कथाओं के लिए जुड़े रहिए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।